नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो जैसा कि हमने हमारी हिमाचल जीके की जो प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था वर्धन काल एवं ह्वेन त्सेंग। अब हमारे पास है मेडिवल हिस्ट्री। मैंने जैसे कि आपको बताया था, हिस्ट्री को 3 पार्ट में पढ़ा जाता है। पहली होती है एंशिएंट, बहुत ही ज़्यादा पुरानी, फिर होती है मेडिवल जिसमें मुसलमान शासकों ने जो भारत में आक्रमण किया था उसके बारे में होता। फिर इसके बाद आएगी हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हम कह सकते हैं कि आज़ादी से रिलेटेड, जो भारत की आज़ादी से रिलेटेड अंग्रेज़ों का जो समय था उसके बारे में चर्चा होगी। तो अभी हम पहुंचे मेडिवल हिस्ट्री में। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं बता दूं आपको, ये सारे आपको वीडियोस काम आएगी। हिमाचल प्रदेश के एचएस एग्ज़ाम, अलाइड एग्ज़ाम, पुलिस एग्ज़ाम, जेओए एग्ज़ाम और जितने भी हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड एग्ज़ाम है सभी में ये काम आएगी। सबसे पहले है हमारे पास महमूद गजनवी, जो कि अफगानिस्तान से आया था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। महमूद गजनवी ने 1009 में आनंदपाल को हराने के बाद नगरकोट पर आक्रमण किया और उसके खजाने को लूटा। नगरकोट किले पर तुर्कों का कब्जा 1043 तक रहा। इनको तुर्क कहते थे। ये महमूद गजनवी की जो ये रेस है इसे तुर्क कहा जाता था। 143 तक रहा, जिसके बाद दिल्ली के तोमर राजा महिपाल ने नगरकोट से गजनवी शासन की समाप्ति की। महमूद गजनवी 1023 तक नगरकोट को छोड़कर कांगड़ा के अधिकतर हिस्सों पर अधिकार नहीं कर पाया था। त्रिलोचन पाल और उसके पुत्र भीमपाल की मृत्यु के बाद 1026 में तुर्कों के अधीन कांगड़ा आया। अब नेक्स्ट है हमारा तुगलक। तुगलक वंश में क्या हुआ। तुगलक है मोहम्मद गौरी, गुलाम वंश और खिलजी वंश। ये जो मोहम्मद गौरी थे, गुलाम वंश था हमारे स्लेव डायनेस्टी, और खिलजी डायनेस्टी ने पहाड़ी रियाजों पर खासा ध्यान नहीं दिया। मैदानी भागों से बहुत से राजपूतों जैसे कि चौहान, चंदेल, तोमर, सेन और पंवार ने 12वीं सदी में हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर अनेक राज्यों की स्थापनाएं की। फिर है नेक्स्ट हमारे पास मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 में नगरकोट के राजा पृथ्वीचंद को पराजित करने के लिए सेना भेजी, जिसका उसने स्वयं नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है हमारे पास फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा के राजा रूपचंद को सबक सिखाने के लिए 1361 में नगरकोट पर आक्रमण करने के लिए घेरा डाला। कांगड़ा अभियान और नगरकोट पर घेरे का जिक्र तारीख फिरोज फरिश्ता और तारीख फिरोज शाही में मिलता है। राजा रूपचंद और फिरोज शाह तुगलक के बाद में समझौता हो गया था और नगरकोट पर से घेरा उठा लिया गया था। रूपचंद ने फिरोज शाह तुगलक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। फिरोज शाह तुगलक ने 1365 में समझौते के बाद ज्वालामुखी गया और 1300 संस्कृत की किताबें साथ ले गया, जिसका फारसी में अनुवाद करवाने के लिए वो साथ में उसे ले गया था। इन पुस्तकों का अनुवाद फारसी में प्रसिद्ध लेखक जो है अजुद्दीन खालिद खानी ने करा था, और इन पुस्तकों का जो ट्रांसलेटेड पुस्तक थी उनका नाम उसने रखा दलाई ए फिरोज शाही। राजा रूपचंद की 1375 में मृत्यु के बाद उसका पुत्र सागरचंद राजा बना। सागरचंद के शासनकाल में फिरोज शाह के बेटे नसरुद्दीन ने कांगड़ा में 1389 में शरण ली थी। नेक्स्ट हमारे पास तैमूर लंग का आक्रमण। इसमें बताया है कि 1398 में तर्क मंगोल का आक्रमण तैमूर लंग के नेतृत्व में हुआ। मतलब जो ये रेस थी तैमूर लंग की, ये थी तर्क मंगोल। तैमूर लंग के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा मेघचंद था, और तैमूर लंग के वापसी में 1399 में शिवालिक क्षेत्र पर आक्रमण किया। तैमूर लंग के आक्रमण के समय हिंदू नालागढ़ का शासक आलमचंद था, जिसने तैमूर लंग की सहायता की, जिसके फलस्वरूप तैमूर लंग हिंदूर को हानि पहुंचाए बिना आगे बढ़ गया। उसने नूरपुर, धमेरी के अलावा सिरमौर क्षेत्र पर आक्रमण किया, जिसका विरोध रतन सिंह द्वारा किया गया। और यहाँ पे ये मैंने टेबल बताया है कि तैमूर लंग के समय कौन सा शासक था, कौन से जगह का शासक कौन सा था। जैसे कांगड़ा का शासक मेघचंद था, नालागढ़ का आलमचंद था और सिरमौर का राजा रतन सिंह था। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताइए तैमूर लंग के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था। तो इस टेबल के माध्यम से आप इजीली समझ सकते हैं, जो भी आपसे पूछा बता सकते हैं। जैसे सिरमौर का राजा रतन सिंह, नालागढ़ का राजा आलमचंद और तैमूर का कांगड़ा का राजा मेघचंद। फिर है नेक्स्ट हमारे पास मुगल शासन। मुगल शासन में है बाबर। बाबर ने 1525 में कांगड़ा के निकट मलीट में अपनी चौकी स्थापित की। बाबर ने 1526 में पानीपत प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल शासन की स्थापना की। फिर है अकबर। अकबर ने 1556 में सिकंदर शाह को पकड़ने के लिए नूरपुर में अपनी सेना भेजी, क्योंकि नूरपुर का राजा भक्तमल की सिकंदर शाह से दोस्ती थी। अकबर पहाड़ी राज्यों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए उनके बच्चों या रिश्तेदारों को दरबार में बंधक के तौर पर रखता था। अब अकबर ने कांगड़ा के राजा जयचंद को बंधक बनाया। जयचंद के पुत्र विधिचंद ने अकबर के विरुद्ध नूरपुर के राजा तख्तमल के साथ मिलकर विद्रोह किया।
अकबर ने बीरबल के साथ हुसैन कुली खान को विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। अकबर ने 1572 में तोदरमल को पहाड़ी रियासतों की ज़मीनें लेकर एक शाही जमींदारी स्थापित करने के लिए नियुक्त किया। इसमें कांगड़ा के 66 गांव और चंबा के रिहलू, छोरी, पथियार और धारो क्षेत्र शामिल था। राजा जयचंद की 1585 में मृत्यु के बाद उसका बेटा विधिचंद राजा बना। राजा विधिचंद ने अपने पुत्र त्रिलोक चंद को बंधक के तौर पर मुगल दरबार में रखा था। चंबा का राजा प्रताप सिंह वर्मन अकबर का समकालीन था। वह मुगलों के प्रति समर्पित था। सिरमौर का राजा धर्म प्रकाश अकबर का समकालीन था। और वही टेबल यहाँ पे बनाया गया है ताकि आपसे कोई पूछ ले कि अकबर के समय कांगड़ा का राजा कौन था, तो यहाँ पे यह जयचंद। और विजीतन सिरमौर का राजा कौन था, वो था धर्म प्रकाश। नूरपुर का राजा कौन था, भक्तमल और तख्तमल। और चंबा का राजा था प्रताप सिंह वर्मन। तो अपनी वीडियो हम आज यहीं तक ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।